आज एक अहम महफूज फैसला सुनाया गया इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से। जो फैसला कल महफूज किया गया था तोशाखाना केस के हवाले से, आज उस फैसले को सुना दिया गया। और इस फैसले के बाद तहरीक इंसाफ शायद इस फैसले को इस अंदाज में ले रही है कि बहुत दिनों बाद कोई अच्छी खबर आई, लेकिन क्या ये अच्छी खबर देर पा होगी और ये खबर उतनी अच्छी है जितना तस्वीर किया जा रहा है। आज के इस फैसले की रोशनी में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस तोशाखाना रेफरेंस के हवाले से, तोशाखाना केस के हवाले से रिहाई तो मिल गई, लेकिन क्या ये रिहाई है या जमानत है, इसका फैसले का तयन अभी भी होना बाकी है। साथ साथ ये जो कंफ्यूजन ये भी चल रही है कि इस फैसले के बाद क्या खान साहब की नाअहली खत्म हो जाएगी और उनके ऊपर जो नाअहली का मामला लटका हुआ है क्या वो खत्म हो जाएगा। एक चीज और भी ऐड हो जाती है कि क्या आज जब इस केस में खान साहब की सजा खत्म हो जाती है या सजा मुलतवी हो जाती है तो उसके बाद क्या खान साहब को दीगर और केसेस में गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी। इसी वजह से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में ज्वाइन करें सीनियर सहाफी तज्जियाकार जनाब जहांगीर सैयद साहब, उनके हमरा होंगे हमारे साथ रिजवान शाह साहब, और लीगल एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ ज्वाइन करेंगे एडवोकेट नासिर अजीम साहब। नासिर साहब अस्सलाम वालेकुम। नासिर साहब आपसे गुफ्तगू आगाज करते हैं, जरा बताइएगा कि आज की जो कार्रवाई रही क्या रही, आज जो फैसला सुनाया गया महफूज फैसला इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से, उस फैसले का मतन क्या है। मुनीर साहब बहुत शुक्रिया आपका और पूरे पैनल को सलाम। आज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो फैसला महफूज किया गया था और आज जो सुनाया गया फैसला, उसके मुताबिक इमरान खान साहब की सज़ा को मुअत्तल किया गया है, बल्कि सज़ा मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं किएगी। और इसके अलावा जो खान साहब की को डिस्क्वालीफाई किया था वो भी अभी बरकरार है, क्योंकि अभी अपील की समाअत होनी है और वो कहा यह जा रहा है कि छुट्टियों के बाद होगी। और आज की जो शॉर्ट ऑर्डर हमारे सामने आया उसके मुताबिक इमरान खान साहब की सज़ा को सस्पेंड कर दिया गया और जमानत के तौर पर रिहाई का हुक्म फरमाया गया था। लेकिन आपको मालूम होगा कि उसके बाद साइफर केस के हवाले से इमरान खान साहब पे ऑलरेडी गिरफ्तारी डाल दी गई थी और इमरान खान साहब को अरेस्ट पहले ही किया जा चुका है। मैं साइफर के ऊपर आता हूं, लेकिन मुझे जरा बताइए आज जो फैसला सामने आया है अभी तक, या जो कुछ इसमें पता चल सका है, ये खान साहब को जो जमानत दी गई है या जो उनकी जो सजा को बर्खास्त किया गया, मुअत्तल किया गया, वो किन ग्राउंड्स पे किया गया, ये जरा बताइएगा। देखिए, जब तक तफसीली फैसला नजर से नहीं गुजरेगा, एग्जैक्ट वर्ड्स सामने नहीं आ सकेंगे कि किन ग्राउंड्स पे, क्योंकि जब तफसीली फैसला आता है उस पे लिखा होता है कि किन ग्राउंड्स पे। लेकिन जो शॉर्ट ऑर्डर था उसके मुताबिक जो फैसला आया कि इमरान खान साहब की सजा को मुअत्तल कर दिया गया और इमरान खान साहब को जमानत पर रिहाई का हुक्म फरमाया गया है, ये शॉर्ट ऑर्डर था। जो तफसीली फैसला आएगा तो उस पर क्लियर हो जाएगा कि ग्राउंड्स क्या थे। लेकिन जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि या तो केस को रिमांड कर दिया जाएगा दोबारा ट्रायल कोर्ट के लिए, और जो लेकुनाज रह गए उसको फुलफिल करके दोबारा लाया जाए, या ये पॉसिबिलिटी है, या जो शॉर्ट ऑर्डर है उसी के मुताबिक रखा जाएगा कि जो सर्टन पीरियड के लिए इसको सस्पेंड कर दिया गया और जमानत पर रिहाई मिल गई है, क्योंकि अपील की अभी समाअत होनी तोशाखाना की बकिया है। और तोशाखाना अपील की जब समाअत होगी तो उस पर क्लियर होगा कि क्या वाकई में ये जो ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग हुई इसको कलअदम करार दिया जाएगा, और क्या ये सारा का सारा मामला नाअहलियत से लेकर जितनी भी सस्पेंशन है और जितने भी इमरान खान साहब की सजाएं हैं क्या ये खत्म की जाएंगी, ये अपील के। अच्छा नासिर, एक चीज और बताइएगा, ये जो सेशन कोर्ट का जो फैसला था हुमायूं दिलावर साहब का, तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था कि उस फैसले को सेट असाइड किया जाए, कैंसिल किया जाए, नल एंड वॉइड किया जाए। क्या आज के इस फैसले की रोशनी में अब तक ये कहा जा सकता है कि ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जस्ट सस्पेंड किया गया है, सजा को मुअत्तल किया गया है और सजा को मुअत्तल के साथ रिहाई का हुक्म दिया गया। लेकिन अगर आप ये कहें कि उस फैसले को बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाए, जो इमरान खान साहब को सजा हुई उसको भी खत्म कर दिया जाए, जो इमरान खान साहब पे नाअहलियत की सजा है उसको भी, जो जुर्माना है, और प्लस जो आप बात करते हैं कि इमरान खान साहब की जो तोशाखाना जो साबित हुआ है, तो वो अपील समाअत में होगा और अपील समाअत फिक्स जो होगी, मुझे ये लगता है कि सही आपका पॉइंट आ गया नासिर साहब। लेकिन जहांगीर साहब जरा ये बताइएगा, पहले बल्कि मैं नाज़रीन को सुना देता हूं कि कल जो हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू हो रही थी, कल हमने कुछ मुमकिनात के ऊपर बात की थी, वो क्या पॉसिबिलिटीज थी जिसके ऊपर आज ये फैसला आ सकता था। शायद कुछ वैसा ही होता हुआ नजर आया जो कल प्रेडिक्ट किया गया था। पहले नाज़रीन को सुनाते हैं कि कल ये फैसला आ जाए। मैं मफरूजे के तौर पर कह रहा हूं, कल एक फैसला तो ये हो सकता है कि जो सेशन कोर्ट का फैसला था वो दुरुस्त था और उसी फैसले को बरकरार रखा जाता है। दैट मीन्स उस सूरत में तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रुख करेगी और कोशिश करेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से वहां से इंसाफ लिया जाए। अगर ये नहीं होता, अगर ये एक सिनेरियो बने
अगर सिनेरियो 2 की बात करें तो सिनेरियो 2 ये हो सकता है कि पूरे का पूरा फैसला तहरीक इंसाफ के फेवर में आ जाए, उस ऑर्डर को पूरा रिवर्स कर दिया जाए और उसमें खान साहब की नाअहली, खान साहब की सजा सबको मुअत्तल करके तहरीक इंसाफ के फेवर में फैसला आ जाए। इन दैट केस शायद इलेक्शन कमीशन इसको एक अगले फोरम के ऊपर परस्यू करे। लेकिन थर्ड सिनेरियो भी इसमें और बड़ा इंटरेस्टिंग है, यह भी मुमकिन है, क्या यह मुमकिन है, मैं सवाल कर रहा हूं कि तहरीक इंसाफ के जो सरबराह हैं उनको जमानत दे दी जाए और मजीद इंक्वायरी के लिए इलेक्शन कमीशन को कहा जाए कि इस हवाले से मजीद इंक्वायरी करो, और जब तक ये मामला इंक्वायरी के बाद क्लियर नहीं हो जाता तब तक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सजा को बरकरार रखा जाए, जो कि एक पॉसिबल फैक्टर हो सकता है, या सजा विद जेल या महज नाअहली को बरकरार रखा जाए। देखिए, बड़ी अहम बात की है, बड़ा अच्छा एंगल आपने दिया है। वो ये है कि तीसरा इसमें की कुछ वजूहात हैं इसकी, और बड़ी उसकी दलील देती है उसको कि देखिए इससे क्या होगा। इससे ये जो ऑपोजिशन की पार्टीज है ना, ये जो राजी हो जाएंगी कि ये जो आ जाए इनकी सज़ा भी बरकरार रखी जाए और इनको जो है सफाई का मौका भी दिया जाए, और जो है बात का जो फैसला होगा वो काबिल कबूल हो सकता है। तशना भी है, और अमजद परवेज साहब ने जो डिले किया है, जो मुख्तलिफ चीज़ें हीले बहाने जिसको कहा जा रहा है, उस बात की भी दलील है कि कोई ऐसी कोशिश की जाए कि इसका फैसला तिश्नर है, और तिश्नर की बाद में जो है नई प्रोसीडिंग्स आए, चीज़ें आए। तो आपने सुना कि कल जो गुफ्तगू हुई थी और हमने जिस अंदाज से इस फैसले के बारे में जो प्रेडिक्शंस दी थी, तकरीबन कम बेश फैसला उसी पैराए में नजर आ रहा है। जहांगीर साहब, आप कल प्रोग्राम में हमारे साथ थे, कल हमने इसी हवाले से बात की थी और शायद इसी तरह के फैसले को तवक्को भी किया जा रहा था। आप आज के फैसले को देख के किसी हद तक सरप्राइज हैं या आपको एक्सपेक्टेड था कि यही फैसला आने जा रहा है? सरप्राइज तो नहीं है, आप हमें प्राइज दें कि हम लोगों ने एक ऐसी पेशगोई की जो सच्ची साबित हुई, और जो देखा ही जाता है, तज्जिए में यही देखा जाता है कि हम पिक्चर कर पाए हकीकत को, चीज़ों को जोड़कर, जुज़ियात को जोड़कर, तो वो तो आपके सामने है। अब आज की जो बात है उसके मुताबिक तो ये है कि एक पैरामीटर्स होते हैं ना किसी चीज़ को चेक के, उस पैरामीटर पे एक बात तो है। अगर जो है हमारे एडवोकेट साहब ने, नासिर अजीम साहब ने बड़ा अच्छा फ्रेम किया, लीगल जो उसके एस्पेक्ट्स से सारे रखे सामने, मैं कहता हूं कि एक चीज जरूर चेक हो गई है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी अभी भी तस्लीम की जा रही है और सूरत हाल को हंगप रखा जा रहा है। आप ये कह रहे हैं जहांगीर साहब, आप ये कह रहे हैं कि आज के फैसला गालिबन खान साहब की पॉपुलैरिटी को मद्देनजर रखे हुए किया गया? देखिए, एक बात ये है, जब आप इतने बड़े जो सानिहात हुए, सब कुछ हुए, उसमें बहुत सारे लोग जो है गिरफ्तार भी हुए, नादिम भी हुए, उन्होंने अपने एतराफ़ी बयानात भी दिए, माफ़ी भी मांग ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन जिसको कहते हैं ये लोग कहते हैं कि सरगना है, और सरगना को आप ये अगर सज़ा में इतनी हुज्जत हो रही है और बहसें हो रही हैं, अभी ये भी डर है कि कोई नया केस ना आ जाए, कोई गिरफ्तारी उनकी ज़रूरत पड़े तो गिरफ्तार करने के इम्कानात भी हैं। हर चीज़ को जो है वो ओपन एंडेड रखा गया है कि वो जो है क्लोज नहीं कर दिया गया है कि भाई फैसला आ गया है। अब ये भी नहीं मालूम है कि फैसला, लेकिन जहांगीर साहब, ये जो आज जो फैसला आया है, जैसे आज जो फैसला आया उसमें खान साहब को एक तौर पे जमानत तो मिल गई, लेकिन ये भी एक्सपेक्टेड था कि जमानत वो महज कोर्ट ऑर्डर तक महदूद होगी, दूसरे केसेस में खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन खान साहब के जो सबसे बड़ा चैलेंज था कि खान साहब के ऊपर जो नाअहली की तलवार लटक रही है वो खत्म हो जाती है, लेकिन वो आज के फैसले में नहीं हुई। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि फैसिलिटी मिल रही है जो उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती, कोई मिसाल नहीं मिलती कि ये जो है इस तरह के कैदी होते हैं उनको इतनी फैसिलिटी किया जाता है। सर, आप आपकी ये बात पे रिजवान साहब बड़ा मुस्कुरा रहे हैं कि फैसिलिटी की आपने जो बात की है। अच्छा, एक बात बता दूं, उनको मुस्कुरा रहे हैं ना, मेरी बात तो रोना तो नहीं आया हमको, तो अच्छी बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह उनको आसानी दी जा रही है, आजकल की भी आज की खबरें भी यही हैं कि उनको जो चीज़ें दी जा रही है, कुछ फरमाइशी उनकी पूरी की जा रही है, लेकिन कि खाने उनको खिलाए जा रहे हैं, चिकन दिए जा रहा है, और जेल में सहूलियतें भी हैं, उनको पर्दा भी है, रूम के कूलर भी है। अगर आप तफसील में जाएँ तो ये मैं नहीं कह रहा, ये तो जो है वो ओपन सीक्रेट है, ये तो अभी खबरों का ज़ीनत बन चुकी है ये हकीकत। अगर इस तरह देखे जाएं तो इस तरह की मिसालें मिलती नहीं है। और दूसरी बात ये
जी। ठीक हो गया। रिजवान साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से, ये जरा पहले इस बात का जवाब दे दें। जहांगीर साहब कह रहे हैं कि बड़ी फैसिलिटेशन मिल रही है खान साहब को। कल तक तो तहरीक इंसाफ इस बात का रोना गाना कर रही थी कि खान साहब को किसी तौर पे फैसिलिटेशन नहीं मिल रही, कैमरे लगा दिए ओपन वॉशरूम में। आज जहांगीर साहब कह रहे हैं कि फैसिलिटेशन के मामला हो रहे हैं, मकबूलियत को भी मद्देनजर रखा गया इस फैसले में। जहांगीर साहब मेरा ख्याल है सामने पड़ा अखबार देखकर जो है वो इस वक्त तजिया कर रहे हैं, लेकिन अगर आप जो जेल का मैनुअल और जेल के जो डॉक्यूमेंट्स अंदर से रिलीज हुए हैं वो भी देख लेते हो, उसके अंदर 5 दिन दाल, 1 दिन सब्जी वो और आप चावल, बताते हैं, ठीक है ना। आपके- इसके आपके- अलावा नहीं वो तो खुली अगली- हकीकत है जहांगीर साहब। अब देखिए, आपके कहने बात के ये ऊपर है, देखिए, आपके एक- कहने साहब, के आप इधर ऊपर बाहर जो हो है जाएंगे। कुछ ये डिसाइड नहीं होते। नहीं, आपके मैं क्लियर कहने तो पे करूं। नहीं जब वो आप नाम क्लियर ना लेके करें ना। बात अभी अब करेंगे, आपने तो एक बात मैं कर समझूं दी कि है, मैंने अब clear आप कर दिया मेरी कि बात नहीं सर, मैंने आपके नाम लेके सवाल किया। जहांगीर साहब मैं आपके तरफ आ रहा हूं। अब आप मेरे बोलने के बाद बोलिएगा ना जहांगीर साहब, ये तो गलत तरीका है। या आप पहले पूरा कर लें उसके बाद। रिजवान साहब आप बात कर ले। रिजवान साहब मैं ये कह रहा हूँ जहांगीर साहब जो कह रहे हैं ना वो कबाब दिए गए और वो तो जहांगीर साहब कीमे के नाम तो भूल ही गए, ठीक है ना। मतलब एक तरफा बात ना किया करें जहांगीर साहब। आपका एक बड़ा सुनने वाला एक हल्का है जो आपका सुनना चाहता है, आपकी बातें सीरियसली लेता है। लेकिन रिजवान साहब आज के फैसले में आपको लगता है कि खान साहब की पॉपुलैरिटी को मद्देनजर रखा गया है? नहीं सर, मैं जहांगीर साहब की इस बात से बिल्कुल इख्तलाफ करता हूँ, ऐसा नहीं है। बल्कि आज के फैसले से ये बात भी साबित हो गई कि जो सेशन कोर्ट के अंदर ये मुकदमे का फैसला किया गया था, बेसिकली वो फैसला सही नहीं था। उसके अंदर सिकम थे। इस बात की मैं कानूनदान तो नहीं हूँ, लेकिन आज अगर हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक फैसला दिया है या उसकी तस्दीक की है फैसले की, तो उससे ये बात तो साबित होती है कि इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए थे। उसके अंदर सिकम थे, उसके अंदर कुछ झोल थे जिसको आज तस्लीम किया गया हाई कोर्ट में। अच्छा शाह साहब, ये भी जरा सवाल उठाया जा रहा है कि अगर खान साहब की सजा मुअत्तल हुई तो जिस केस में सजा मुअत्तल हुई उस केस में नाअहली को मुअत्तल क्यों नहीं किया गया? जब ये मामला फर्दर इंक्वायरी के लिए चला गया तो फिर इसको जो खान साहब की नाअहली थी उसको मुअत्तल किया जा सकता था, वो क्यों नहीं किया आज? मुझे लगता है ये सारे मामला, मैं तो कानूनदान नहीं हूँ, हमारे नासिर अजीम साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे सुप्रीम कोर्ट में ही जाके तय होंगे। सुप्रीम कोर्ट में तय होंगे। नासिर साहब आप जरा बता सकते हैं जो जमानत हुई लेकिन साथ साथ जो नाअहली है उसको बरकरार रखा गया है और तहरीक इंसाफ के वकला का ये मौकफ भी है कि जब आपने इस मैटर को फर्दर इंक्वायरी के लिए भेज दिया है तो फिर इसके ऊपर नाअहली के बरकरार रखना तो उसका जवाब नहीं बनता। देखिए मुनीर साहब, इसमें दो मामलात होते हैं। जैसे आज पूरी कौम ने देखा, सब ने देखा, एक तो फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि कोई केस हाईलाइट है और एक आम शख्स, आम शहरी भी घर बैठे ऑब्जर्व कर रहा है कि होता क्या है, प्रोसेस क्या होता है, तरीकाकार क्या होता है। हमेशा ऐसे ही होता है, जब आप दरख्वास्त देते हैं तो हमेशा सज़ा पहले सस्पेंड होती है और ज़मानत पर रिहाई मिल जाती है। उसके बाद जाके अपील की समाअत होती है। जब ये रिहाई मिल जाती है और सस्पेंड हो जाता है तो इट्स मीन कि उसमें लैकुनाज होते हैं, डेट्स वाई फिल फॉर सस्पेंशन कर दी जाती है। लेकिन जब अपील की प्रॉपर समाअत होगी तो उसमें डिटेल्ड आ जाएगी कि क्या क्या वजूहात हैं, किन ग्राउंड्स पर इसको प्रॉपर इस सारे केस को ख़त्म किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। ये सारी बातें जब लेकिन आप कह रहे हैं कि लैकुनाज है, इसको एडमिट किया गया है। जी सर, लैकुनाज थे सेशन कोर्ट के फैसले में, ये बात तो एडमिट हो गई ना। देखें लैकुनाज थे तो इसी वजह से आज की सजा को तो जब अगर लैकुनाज थे तो उस फैसले को या उस सजा को मुअत्तल किया तो नाअहली को भी मुअत्तल किया जा सकता था। जब अब तक दैट मींस अब तक ये चीज प्रूव नहीं हुई और हमारे जो अगर मैं आइन की रूह से देखूं तो एनीवन अनटिल प्रूवन गिल्टी इज इनोसेंट, तो फिर जब तक गिल्टी का प्रूव ही नहीं हुआ तो फिर नाअहली को बरकरार रखना ये आपको लगता है सही इक़दाम है? मुनीर साहब, हर मामले का ना एक प्रोसेस होता है, हर चीज को प्रोसेस के तौर पे अडॉप्ट किया जाता है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ये चाहते हैं कि आज ही दरख्वास्त की समाअत हो, आज ही फैसला हो, आज ही डिटेल्ड जजमेंट आ जाए, आज ही अपील की समाअत हो और सारे के सारे मामलात ख़त्म कर दिए जाए। बल्कि 185 मुकदमात को भी वो चाहते हैं ख़त्म कर दिया जाए। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के वकला की बात करें, अत्ता तारड़ साहब अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आते हैं या उनके मेन लीडर्स, तो वो भी यही चाहते हैं कि आज इमरान खान साहब को खुदा न खास्ता सजाए मौत दे दी जाए। बात ये है कि हर चीज का एक प्रोसेस होता है, एक तरीका कार होता है। एक न्यूट्रल लॉयर से बात करें जो सिर्फ आइन, कानून और पाकिस्तान की बात करेगा,
तो वो ये बात क्लियर करेगा कि देखें ये प्रोसेस का एक हिस्सा है। जैसे आज एक प्रोसेस अडॉप्ट किया गया, इसी तरह एक नेक्स्ट प्रोसेस को अडॉप्ट किया जाएगा और उसमें तय किया जाएगा कि किन ग्राउंड्स पर और क्यों, क्या केस को दोबारा ठीक है। मैं मुझे जहांगीर साहब से इसके ऊपर बात करने दें। जहांगीर साहब, आपके ख्याल में जो आज ये सजा मुअत्तल हुई, अब ये सवाल तो फिर कहीं ना कहीं उठेगा ना कि जब सजा मुअत्तल हुई और कहीं ना कहीं इस बात को एडमिट किया गया कि सेशन कोर्ट के फैसले में कुछ खामियां थी, कुछ कमियां थी, तो फिर सेशन कोर्ट के इस फैसले की रोशनी में जो नाअहली हुई थी, क्या उसको बरकरार रखना दुरुस्त इकदाम होगा? जहांगीर साहब जी, जो हमारे एडवोकेट साहब हैं नासिर अजीम साहब, हमेशा मुदल्लिल बात करते हैं और फ्रेम में बात करते हैं, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि एक गिवन सिचुएशन होती है, एक टाइम लाइन होती है, उसके अंदर चीज़ों को परखा जाता है कि किस वक्त क्या कदम जो है वो। देखिए, अदालत में एक प्रायोरिटी भी होती है कि प्रायोरिटी की केसेस होती हैं, वो डिस्कस हो रहे होते हैं। अभी ऐसा ही माहौल है कि हर चीज़ में जो है हरीडली फैसले आ भी रहे हैं, कुछ रुक भी रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो सोचने वाले हैं, ये जो सियासी लोग हैं, वो ये सोचते हैं कि ये क्यों डिले हो गया, इसको जल्दी क्यों होना चाहिए, इसको प्रोसीजर का लंबा क्यों करना चाहिए। अब इस चीज अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जब जा रहे हैं, अभी उनके 3 हफ्ते भी नहीं रहे, 2 हफ्ते के दरमियान से ज़्यादा ही कुछ है। अब ऐसी हालत में जब नए उनके चीफ जस्टिस आएंगे तो वो लार्जर बेंच भी बना सकते हैं। हम कल भी ये बात कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें अगर ये फैसले अगर इसी तरह रहे, लटके हुए रहें, तो फिर चीज़ें क्या होगा, इलेक्शन पे असर पड़ेगा। उसके 90 डेज जो हैं वो फिर वायलेट होगी, फिर वो आगे जाएगा। कोई कहेगा कि मई में होंगे, कोई कहेगा फरवरी में होंगे, कोई कहेगा अभी हो जाएंगे, अपने इन टाइम हो जाएंगे। ये सारी चीजें। अच्छा जानी साहब, आपने चीफ जस्टिस की तब्दीली का तस्करा किया। आज शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट में मौजूदा चीफ जस्टिस साहब के हवाले से कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए, बल्कि तनकीद की। मैं चाहूंगा अगर वो सुना दूं। हम यहाँ पे किसी भी तौर पे तौहीन अदालत की मुर्तकब नहीं होना चाहते, लेकिन ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात खुद पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट के जरिए कही है। मैं पढ़ के सुना देता हूं। शहबाज शरीफ साहब ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया, उसका पहला पैराग्राफ ये है कि लाडली की सजा मुअत्तल हुई, खत्म नहीं हुई। चीफ जस्टिस का गुड टू सी यू और विशिंग यू गुड लक का पैगाम इस्लामाबाद हाईकोर्ट तक पहुंच गया। फैसला आने से पहले ही सबको पता हो कि फैसला क्या होगा, तो ये निजाम अदल के लिए लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। आला अदलिया से वाज़ेह पैगाम मिल जाए तो मातहत अदालत ये ना करे तो और क्या करे। ये जो तनकीद की जा रही है इस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, ये पूरे अदालती निजाम के ऊपर तनकीद है। शहबाज शरीफ साहब के इस कमेंट को आप कैसा देख रहे हैं जहांगीर साहब? देखिए, असल में हुआ क्या है, जो सानिया है हमारे दरमियान में, कि हमारे इदारों की तौकीर नहीं रही, उनकी अजमत नहीं रही, उनकी इज्जत पे हर्फ आता है। और वो ये कहते हैं कि जैसे ना कोर्ट की जो एक सैंक्टिटी होती है, तो वो सैंक्टिटी को जो है वो वायलेट किया जाता है। और जो है लेकिन जानी साहब, एक साबिक वजीर आजम, एक बड़ी सियासी जमात के सीनियर तरीन लीडर शहबाज शरीफ साहब अगर ये बात कह रहे हैं, तो ये तो खुद अदालती निजाम के ऊपर एक सवाल उठा रहे हैं। और अदालती निजाम और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर अगर इस लिहाज से तनकीद होगी कि वो ये कहें कि उन्होंने फैसले के ऊपर असरअंदाज हुए, तो ये बात सही होगी? मसला सिर्फ ये है कि अब ये जो हमारे सियासतदान हैं, उन्होंने जो तरीका अपनाया है वो प्रेशर डालने का अपनाया है अदालतों पर। और वो ये भी करते रहे, दूसरे भी करते रहे, पीटीआई वाले भी करते रहे। एक तमाशा सा बन गया है। अब इदारों की अगर वक़ार हम देखें, वो पामाल हो रहा है और ये खेल रहे हैं। अब इनको यही नहीं मालूम सियासतदानों को कि अगर सियासतदान इस तरह के बयान देते हैं और उससे एक क्योस बनता है, एक प्रेशर बनता है उसके अंदर। बट सर, ये तो तौहीन अदालत का मामला है। सीधा सीधा अगर आप चीफ जस्टिस को ये कह रहे हैं कि वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर असरअंदाज हुए हैं, तो ये बात आपको लगता है ठीक कही है या मैस प्रेशर टैक्टिक थी है? देखें, एक बात ये तौहीन अदालत का मामला है, उसकी जिम्मेदारी है, उसकी जुरिस्डिक्शन उसे मालूम है, अपने हुकूक मालूम है, उसको फैसला देना चाहिए। अगर नहीं दे रहे हैं तो उसके पास भी कुछ फ्लेक्सिबिलिटी। ये आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है कि फैसला अदालतों को देना चाहिए। लेकिन रिजवान साहब, जरा ये बताइए, जो शहबाज शरीफ साहब का ट्वीट है, को यूं करना चाहिए, यूं करना चाहिए, फिर सैंक्टिटी का मसला आ जाएगा। हम कौन होते हैं? नहीं, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। लेकिन रिजवान साहब, मैं चाहूंगा आप जरूर ऐड करेंगे, शहबाज शरीफ साहब के ट्वीट को गालिबन बड़ी तादाद में रीट्वीट किया गया है, लाइक किया गया, उसके ऊपर कमेंट्स आ रहे हैं। ये एक सही ट्वीट है, सही गुफ्तगू है, सही बात है? मेरे ख्याल से तो जहांगीर साहब आपको खुलकर इस बात की मजम्मत करनी चाहिए थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि आपने इस बात को बिल्कुल डिस्कस ही नहीं किया और आप दूसरी बातें करते रहे।
और सेकंड बात ये कि ये देखें, ये एक बिल्कुल बिल्कुल एक काबिल मुज़म्मत बात है कि आप अदलिया को, जाने वाले चीफ जस्टिस को तनकीद का निशाना इसलिए बनाते हैं कि आपकी पसंद के फैसले नहीं आते, या जहां पर आप देखते हैं कि अदलिया ने कोई फैसला ऐसा दिया है जो आपको सियासी तौर पे पसंद नहीं है और किसी और को उसका फ़ायदा हो रहा है तो आप उसकी मुखालफत करते हैं, तो ये बिल्कुल एक काबिल मुज़म्मत बात है। और ख़ास करके एक अहम ओहदे पर रिजवान साहब, गालिबन आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन रिजवान साहब, सर मैं आपकी तरफ नासिर, वो जैसे भी थे वो किसी मौके के थ्रू बन गए वजीर। जी आगे आवाज आ जी रही? जी सर आवाज आ गई, अब आप बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये देखें, ये काबिल मुज़म्मत बात थी जहांगीर साहब, आपको भी इसकी मुज़म्मत करनी चाहिए थी, लेकिन आप, मुझे नहीं समझ आती कि क्यों नहीं खुलकर बात करते इस मामले में, हमेशा एक साइड ले लेते हैं आप। बात ये है कि ये वही ये वही शहबाज शरीफ साहब हैं जिन्होंने, जिनकी जमात ने, जिनके भाई ने, जिनके कारकुनों ने, जिनके बाकी मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने इसी आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट पर एक हमला भी किया था। वो इस पर हमला आवर हुए थे जब उनकी मर्जी के फैसले नहीं आए थे। तो देखें, जो बात है, आप ना तो माजी को बुला सकते हैं, ना माजी को जुटला सकते हैं, ना आप तारीख को मिटा सकते हैं, ना तारीख को आप जो है ख़त्म कर सकते हैं। तो बिल्कुल बात देखें, हमें यहाँ पर लेकिन रिजवान साहब, यहाँ एक बात और भी तो आती है ना कि क्या जस्टिस आमिर फारूक साहब किसी तौर पे चीफ जस्टिस पाकिस्तान के दबाव में आ सकते थे, क्योंकि वो बड़ी अलग पर्सनैलिटी है और उनके बारे में जो लोग जानते हैं वो यही कहते हैं, वो किसी भी तौर पे किसी किस्म का दबाव नहीं लेते। तो ये बात आपको लगता है सही बात है? उनको जो लोग जानते हैं उनके बारे में वो छोड़ें, वो क्या बताना, ठीक है, वो ज़रूरी नहीं है, वो उनकी पर्सनल है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर कोई फेवरिज्म नहीं नज़र आ रहा। यहाँ पर चीफ जस्टिस आपको एक अगर केस जिसके ऊपर सही फैसला नहीं दिया गया सेशन की तरफ से, सेशन की अदालत की तरफ से, तो वो चीफ जस्टिस ने, और वो ब्लैंकेट ऑर्डर भी नहीं है जिसमें ये कहा जाए कि स्ट्रेट फॉरवर्ड एक तरफा फैसला नजर आ रहा है, जिसमें ये तासुर जाए कि शायद एक तरफा बिल्कुल फैसला आ गया हो। नहीं, ये एक तरफा फैसला कैसे हुआ? साफ नजर आ रहा है कि जब आप गवाहों का हक इस्तेमाल नहीं करने दे रहे, जिस वक्त आप जिसके ऊपर इल्जाम है कि उसकी जब आप बात नहीं सुनना चाह रहे, तो फिर कानूनी तकाजे तो पूरे नहीं हुए ना। चीफ जस्टिस ने तो बिल्कुल एक कानूनी बात की है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, उन्होंने तो फैसले को देखना। असल में बात यह है कि यहाँ पर क्योंकि दो बड़ी सियासी जमातों के दरमियान एक महाज आ रही है, वो कानून को, अदालतों को उस सियासी जंग के अंदर घुसेड़ रहे हैं। मसला तो ये है, ठीक, वरना देखा जाए तो एक आम आदमी के ऊपर ये केस हो तो उसके अंदर इतना इसको हाइप नहीं दी जाती। ये बेसिकली सियासी फवायद हासिल करने मैं रिजवान साहब आपके बातों अगर मुझे नासिर साहब से पूछने तो जो मामला है, ये बड़ी बात की जा रही है, क्योंकि किसी तौर पे जो शहबाज शरीफ साहब का ट्वीट है ना, ये मुस्लिम लीग नून की आने वाले दिनों की पॉलिटिक्स को बता रहा है कि वो किस तरह से ये पॉलिटिक्स करते हुए नजर आएंगे। नासिर साहब, ये जो ट्वीट है, गालिबन आपने भी देखा होगा, ये जो ट्वीट शहबाज शरीफ साहब ने किया, आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ हलकों में तासुर पाया जाता है? देखिए मुनीर साहब, जो ये ट्वीट आ रहे हैं या आजकल की जो बात मैंने देखा है कि बहुत सारे तजियाकार और सहाफ़ी हजरात और बहुत सारे लोग तनकीद करते हुए अब नजर आते हैं। मैं समझता हूँ लेकिन नासिर देखो, ये जो है ना, साबिक वजीर आजम है, ये पार्टी लीडर हैं और मुस्लिम लीग नून, हम कोई डाउट नहीं है इस पे कि पाकिस्तान की बड़ी पार्टियों में शुमार होता है उनका। अगर उनके लीडर से अगर ये बात आ रही है तो फिर उसकी फॉलोइंग और उसकी इंप्लीमेंटेशन में बड़ा फर्क पड़ जाता है। देखिए, मैं यही अर्ज करना चाह रहा हूँ, मैं मुनीर साहब 2 से 3 बातें बड़ी अहम करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में हलचल कहाँ से शुरू हुई और आईनी बुरान कहाँ से स्टार्ट हुआ। वो था डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग के बाद, जो गैर आईनी था। अब आगे मैं बात करता चलूँ कि ये मामला कहाँ से स्टार्ट हुए, और उसको भी सेट असाइड किया था चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने। अब ये जो इस हद तक ये मामला चले गए कि जिसका दिल करता है वो एक ट्वीट कर देता है, उसको ये भी खौफ नहीं रहा कि कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग हो सकती है। पहली तो बात ये करना चाहूंगा कि जो शख्स भी ऐसा करे, मैं ये अपील करूंगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कि उनके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स लाई जाएं ताकि ये लोग बाज रहें। और मैं उन लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा जो कि पार्टी के कायदीन हैं या पार्टी के जिम्मेदारान हैं, बल्कि उनके फॉलोअर्स हैं, वो ऐसे काम ना करें जिससे पाकिस्तान में ये मजीद मामलात फैलें। और जो आप बात कर रहे हैं कि वो उनकी पार्टी की फुटेज वहां से नजर आ रही है, तो बिल्कुल अब शहबाज शरीफ साहब, क्या आपको याद होगा कि पूरी पीटीएम ने असम्बली में जो कवानीन पास किए और जिस तरह स्नब करने की कोशिश की थी, वो आपके सामने है। आज भी एक रिमार्क्स आए
कि ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल लाया गया था ये स्नब करने के लिए लाया गया था। ठीक हो गया। अब नासिर साहब मुझे जी रिजवान साहब इसके अंदर मुनीर साहब मैं एक बात ऐड करना चाह रहा था कि आप देखें कितनी हैरानगी की बात है कि आज शहबाज शरीफ साहब ने ये ट्वीट तो कर दी है, ये बयान तो दे दिया है, लेकिन जब 3-4 दिन पहले उनसे साफियों ने पूछा था कि वो पाकिस्तान के बारे में, तो उन्होंने फरमाया था कि अब मैं लंदन आ गया हूँ, अब मैं पाकिस्तान पर बात नहीं करूंगा। तो मतलब देखे ना ये किस तरह की मतलब आप सियासत देखते हैं, ये किस तरह का आप रवैया देखते हैं, हैरानगी होती है। ये शाह साहब आपका पॉइंट सही है। मुझे जहांगीर साहब आपसे सिर्फ एक शॉर्ट कमेंट देते हैं क्योंकि वक्त कम रह गया। ये साइफर वाले केस में मुमकिन तौर पे कल खान साहब को एफआईए पेश करेगा खुसूसी अदालत में। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में जितने केसेस बन चुके हैं नियर फ्यूचर में खान साहब की रिहाई और एक्टिव पॉलिटिक्स में नजर आना आपको लगता है हो पाएगा? पहले तो मैं रिजवान साहब को बात कर लेता हूँ सर, क्विकली 1 मिनट अगर बस जी। 1 ही मिनट है, आपने सारा टाइम तो उधर ही। सर आप अगली बार सर कंपनसेट कर देंगे। लेकिन साइफर की बात है, मैं साइफर की बात ये है कि इस तरह के जैसे रिवाल्वर में गोलियां तरतीब से होती है ना, इसी तरतीब से मुकदमात रखे गए हैं, वक्त के मुताबिक ये सारी चीज़ें होंगी। अगर जिस चीज़ की ज़रूरत हुई, नजरिया ज़रूरत बहुत काम कर रहा है सियासत में, और जो गिवन सिचुएशन अभी मैं कह भी चुका हूँ, उसके अंदर देखा जाएगा कि साइफर का केस भी काम उनके आ सकता है कि ये जो अभी आज का केस है ये काम आ सकता है। 4-5 केसेस लगे हुए हैं और ये इसी मौके को देख के सब कुछ होगा, क्योंकि सारी चीज़ ये है कि एक इलेक्शन की तरफ जाना है और इलेक्शन के हालात जितने भी केसेस लगे हैं आपको लगता है ये इतने ठोस हैं जिसमें खान साहब को गिरफ्तार रखा जा सके बल्कि फर्द जुर्म भी आयद की जा सके? तो फर्द जुर्म तो आयद करना तो अदालत का काम है, और फर्द जुर्म आयद करना तो इख्तियार भी होता है। वो बताएंगे कि प्रोविजन ऑफ लॉ क्या है जिसकी वजह किया जाए, लेकिन असल चीज है, जो मरकजी नुक्ता है वो ये है कि ये सारे फैसले क्यों नहीं आ रहे, और वक्त की जरूरत है, इलेक्शन की जरूरत है, हमारी और आपकी जरूरत है कि फैसले जल्दी आते हैं, क्लैरिटी आती। ठीक हो गया जहांगीर साहब, मेरे पास वक्त महदूद है। रिजवान साहब फाइनल कमेंट, आपको लगता है साइफर वाले मामले में खान साहब को आने वाले दिन में कोई रिलीफ मिल सकता है? क्योंकि एज ऑफ नाउ शाहिद कुरैशी साहब भी गालिबन जिस्मानी रिमांड पे मौजूद है, तो आपको लगता है खान साहब के हवाले से कुछ बेहतर हो सकता है या अगले केसेस तैयार है? पाकिस्तान में कुछ भी किया जा सकता है, ये तो आपको भी पता है, और हमने पिछले 15 माह में देखा है कि जिसको चाहें आप अच्छा बना लें, जिसको चाहें आप बुरा बना लें। लेकिन जहांगीर साहब ने कीमती बात की है कि मुल्क को आगे लेकर जाएं, इलेक्शन के लिए तरफ जाएं, क्योंकि मुल्क का अल्टीमेटली हाल ही एक मुस्तहकम किस्म का सियासी स्ट्रक्चर है, उस सबको 2-2 कदम पीछे लेने पड़ेंगे, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ, कोई ऑप्शन नहीं बचा। नासिर साहब आप योर फाइनल कमेंट, साइफर वाले मामले के बाद और जो लाहौर 9 मई वाला वाकया है, आपको लगता है इसमें खान साहब के लिए मामला आगे चल के मुश्किल होंगे और इतना आसान नहीं होगा? मुनीर साहब, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो साइफर वाला मामला है उसकी सबसे बड़ी इंडिकेशन ये है कि शाम मुर्शी साहब अभी भी गिरफ्तार हैं। साइफर वाला मामला ऑलरेडी गिरफ्तारी की जो डाली गई थी, और आज के फैसले के बाद ये ऐलान कर दिया गया कि साइफर वाले मामले में सबकी गिरफ्तारी मौजूद है और वो रिहा नहीं हो सकते। तो ये याद रखिएगा सबको, साइफर वाले मामले में सख्त से सख्त सजा हो सकती है। मुख्तलिफ केसेस में वो बच भी सकते हैं, लेकिन सीक्रेट एक्ट जो 1952 का है उसके मुताबिक मैं आपको एक और लेकिन नासिर साहब अगर मैं गलत नहीं हूं, सॉरी टू से, सदर पाकिस्तान ने एक ट्वीट किया था कुछ दिनों पहले, उस ट्वीट के बाद ऑलरेडी ये जो सारा प्रोसेस है मुतनाज़ हो चुका है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। देखिए, मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि जो सदर पाकिस्तान के पास बिल था ना मुनीर साहब, जो साइन का इशू बन गया और सारे मामलात हुए, वो तो था इजाफी तरमीम हुई थी, और वो प्रोसीजर के हवाले से था कि वारंट के बगैर गिरफ्तार कर सकते हैं, वारंट के और मुख्तलिफ जो डिफरेंट एस्पेक्ट से। जो कानून मौजूद है ऑलरेडी, सीक्रेट एक्ट मौजूद है, आर्मी एक्ट 1952 मौजूद है, उसमें क्लियर लिखा हुआ है और उसके मुताबिक ये अमल दरामद हो रही सारी सिचुएशन। अगर नया कानून नहीं भी बनता तो उसके जो पुराना कानून है वही इतना सख्त है। जो 9 मई का वाकया, जो आप ये साइफर वाला मामला ले लें, और एक और बात आपको क्लियर करता चलूं, असद उमर साहब आपको मालूम है कि बाहर आ चुके हैं। असद उमर साहब इस केस में वादा माफ गवाह बन के बाहर आए हैं, और असद उमर साहब ने ये अपनी जो गवाही कलमबंद करवाई, जो अपनी बयान कलमबंद करवाया, उसमें उन्होंने क्लियर कट कहा कि ये खारजा का मामला था, वजारत खारजा के पास ये लेटर होता है और उन्होंने ही कहीं डिस्क्लोज किया होगा। तो इट्स मीन कि ये
पे, वज़ीर-ए-आज़म हाउस पे और वज़ारत खारजा पे पार्टी डाल के सेक्रेटरी तो असद उमर साहब भी थे ना, जो पार्टी लाइन थी वो तो असद उमर साहब भी उससे बखूबी वाकिफ थे। तो आपको लगता है अगर वो बयान दे रहे हैं तो वो अपने आप को इसमें छुड़ा